ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वाले मात्र 1 मिनट में कैसे पता करें कि इनकी जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह का योग है अथवा नहीं है। आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आपके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। क्या आपका पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका वापस आएंगे या आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होने जा रही है। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। साथ ही यदि आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है, उसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे उसका समाधान ढूंढेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो, आप इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपनी पत्रिका देखकर कैसे जानेंगे कि आपकी पत्रिका में प्रेम विवाह का योग है अथवा नहीं है। सबसे पहला, आपकी कन्या लग्न की पत्रिका है तो आपके पंचम भाव को अगर देखा जाए, प्रेम के का भाव माना जाता है, तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। सप्तम भाव में आपके मीन राशि आती है, तो सप्तम भाव के स्वामी हो गए गुरुदेव बृहस्पति। अब इन दोनों ग्रहों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और शुक्र को भी ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश और द्वितीयेश बनते हैं और शुक्र प्रेम के कारक भी होते हैं। लेकिन अब मैं पहला सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप लगा सकते हैं अपनी पत्रिका में। जब भी शनिदेव कन्या लग्न की पत्रिका में प्रथम भाव में, यानी कि आपके पहले हाउस में जाकर बैठ जाएंगे, ऐसी स्थिति में आप बिना प्रेम के रह ही नहीं सकते और आपके जीवन में आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको प्रपोज किया जा सकता है और आपको बहुत ही अच्छा प्रेमी अथवा प्रेमिका मिलने के योग दिखाई देते हैं, जिसके कारण जब पंचमेश लगन में जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में उसका प्रेम चलकर आता है और प्रेम विवाह होने की योग बनते हैं। यानी कि शनि लगन में बैठ जाएं तो आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनते हैं। दूसरा योग जान लेते हैं। देखिए, जब कभी भी पंचम भाव का स्वामी आपका शनि है, शनि आपके 7वें भाव में बैठ जाएं और गुरुदेव बृहस्पति आपके 5वें भाव में बैठ जाएं, यानी कि शनि सप्तम में और गुरु पंचम में हो, तो भी कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए प्रेम विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि सप्तमेश और पंचमेश का परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपके लिए दूसरा योग बनता है। तीसरे योग की बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका में शनि और गुरु की युति पत्रिका के 12 भावों में से किसी भी भाव में हो, तो यह योग प्रबल बन जाता है आपके लिए प्रेम विवाह के। हालांकि कितना चलेगा वो बात अलग है, लेकिन अगर 12 भावों में कहीं पर भी बन गया और शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा भी उस युति में आ गया, तो भी आपके 100% प्रेम विवाह के योग बनते हैं। जानते हैं चौथा योग क्या है। देखिए, यदि आपके लगन में केतु देव विराजमान हो और चतुर्थ भाव में राहु देव विराजमान हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन में, कन्या लग्न वालों के जीवन में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। कई बार ये इंटरकास्ट मैरिज भी हो जाती है, क्योंकि आपके पंचमेश क्या होते हैं, वो शनिदेव है। शनिदेव कोई बहुत अच्छे ब्राह्मण ग्रह नहीं माने जाते हैं, इस वजह से ये इंटरकास्ट की तरफ भी लेके जाते हैं। राहु यदि सप्तम भाव में हो, राहु यदि 5th हाउस के अंदर हो, तो भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। तो ये योग थे जो हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे योग हैं, ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। शनि चंद्र की युति हो और शुक्र का प्रभाव हो, या शुक्र शनि की युति, मंगल शुक्र की युति, ठीक है, ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह होता है। तो ये बात की बातें हैं, लेकिन जो मेन था वो हमने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले 3 महीनों में आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम भाव के आपके जो स्वामी बनते हैं शनिदेव बनते हैं और वो 6 हाउस में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। और यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं, तो 15 फरवरी 2024 से पहले पहले आपके पार्टनर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। आपके पार्टनर के करियर में उनको सफलता प्राप्त होगी और आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से आत्मिक तौर पर उनके साथ में जुड़े रहेंगे। हाँ, सूर्यदेव आपके 5th हाउस में रहेंगे और लग्नेश भी 5th हाउस में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अपने प्रेम को लेकर, आपके प्रेम में
ईगो की भावना आ सकती है, अहंकार की वजह से छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। यहाँ पर फिर मंगल देव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो मंगल देव रहेंगे 15 मार्च तक। तो इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं को अच्छे लाभ की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। दूसरी बात कि आपको थोड़ा सा वाद विवाद से बचना है और अहंकार से बचना है, तो आपका प्रेम जीवन अच्छा चलेगा। बात कर लेते हैं अगर हम 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का, तो शनि और सूर्य की अगर हम युति की बात करें और मंगल भी आ जाएंगे युति में 15 मार्च के बाद, ऐसी स्थिति में भी आपका प्रेम अच्छा रहेगा। प्रेम में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती है, प्रेम को लेकर आप ओवर पॉजिटिव रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और इसके बाद 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक का भी समय आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात करें तो इन 3 महीनों में आपके प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। पार्टनर से लाभ मिलेगा, पार्टनर के द्वारा कुछ रुपए पैसे की मदद की जरूरत होगी तो वह भी आपको मिल जाएगी, और साथ ही आप दोनों के बीच में अच्छे संबंध, घूमने फिरने के कार्यक्रम भी बनेंगे। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखें, अहंकार से बचें और ओवर पॉजिटिव होने से बचें। अच्छा, अब क्या प्रेम विवाह के कोई योग बनते हैं? देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए गोचर के आधार पर देखा जाए तो कोई बहुत अच्छे योग विवाह के नहीं बन रहे हैं, लेकिन राहु आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए प्रेम विवाह अगर आप करना चाहते हैं, या विवाह के योग तो बना देते हैं ये, लेकिन इस टाइम के दौरान किया गया विवाह ज्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है। तो मैं अगर अपनी प्रेडिक्शन की बात करूं तो विवाह के योग हैं, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए, चीजों को टालना चाहिए। अभी आपके लिए विवाह के योग नहीं आ पाए हैं, क्योंकि आपके सप्तमेश भी पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। बात कर लेते हैं कि आपका क्या पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका वापस आएगा? यस, 100%। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च का टाइम पीरियड होगा। इस दौरान आप अपने पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिल सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां मुझे दिखती हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है और आपके सप्तमेश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जो कि पीड़ित अवस्था में है। तो देखिए, आपके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना राहु 7th हाउस में होने की वजह से आपके पार्टनर के भाव में बैठे हैं। तो पहली बात तो आपके पार्टनर जो होंगे, आप यदि कन्या लग्न वाले हैं तो आपके पार्टनर में थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, या दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीजें देखने को मिलेंगी, जिसके कारण किसी न किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। और सप्तमेश आपके अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है, तो ध्यान रखें कि यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा जाने की उम्मीद नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका जो स्वभाव है या आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक या जातिका हैं, आपका विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ है, पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है, तो राहु यहां पर विच्छेदात्मक स्थिति बना देंगे। और वो टाइम भी मैं आपको बता दे रहा हूं, राहु शुक्र की जो युति होगी वह युति होगी अगर देखा जाए तो अप्रैल के महीने में, विशेष तौर पर 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल, ये टाइम को आप नोट कर लीजिएगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप एक्स्ट्रा मैरिटल में आ सकते हैं, या आपके प्रेम विवाह में विवाह में विच्छेद होने की संभावनाएं बनेंगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, थोड़ा सा और अभी आप इंतजार कर लीजिए। 1 मई से बृहस्पति आपके 9th हाउस में जाएंगे, सप्तम भाव के स्वामी पीड़ित अवस्था से बाहर हो जाएंगे, तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन में भी शुभता देने का काम करेंगे। हम बात कर लेते हैं कि जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां हैं। तो देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 तक तो उतनी अच्छी परिस्थितियां संतान प्राप्ति के लिए दिखाई नहीं देती। 1 मई से आपके लिए संतान का सुख, संतान के कैरियर में वृद्धि, संतान से जुड़ी समस्याएं आपकी जरूर समाप्त होंगी। इसके साथ ही जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि की जो हम माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, देखिए पंचम भाव में मंगल देव आ रहे हैं और उच्च के होकर बैठेंगे 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक। यदि आप गर्भवती हैं तो बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना है, केयरफुल होकर चलना है। सीढ़ी से उतरते चढ़ती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा केयरफुल होकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद की चीजें आपके लिए बेहतर रहती हैं, क्योंकि मंगल देव भले ही उच्च राशि में आ रहे हैं लेकिन आपके लिए मारक का काम करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आपको सावधानी अपने जीवन में रख चलना होगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 मई के बाद आपके लिए संतान का सुख, संतान से जुड़ी समस्याएं, सारी चीजें दूर होंगी। अगर आपके पहले से संतान है तो संतान में एग्रेशन इस दौरान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा फरवरी और मार्च के महीने में। उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें बेहतर होती चली जाएंगी।
अब हम बात कर लेते हैं कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में यदि समस्या आ रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, केतु आपके लगन में विराजमान है, राहु सप्तम में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको अपने गले में आप सोना जरूर धारण कर लें। दूसरा उपाय कि आप अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालना शुरू करें। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा और जीवन साथी के साथ में आपके आत्मीय संबंध भी बनेंगे। अगर आप प्रेम में सफलता चाहते हैं तो आपको शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए, शनिदेव को आपको मनाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपको शुभ प्रभाव देंगे, तो आपके प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।